ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सरमाई इजलास कल से शुरू होगा। आज असेंबली स्पीकर सतीश महाना की सदारत में सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की गई है। शाम को लोक भवन में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की मीटिंग भी होगी। विधानमंडल सेशन के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर हुकूमत को घेरने की कोशिश करेगा। दरअसल हुकूमत का पूरा ध्यान दूसरे ज़िमनी बजट को पास कराने पर होगा। सेशन को लेकर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सरमाई इजलास 16 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन यानी कल रस्मी काम के साथ नोटिफिकेशन, कवानीन और ऑर्डिनेंस असेंबली की मेज पर रखे जाएंगे। दूसरे रोज यानी 17 दिसंबर को माली साल 2024-25 का दूसरा ज़िमनी बजट दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। 18 दिसंबर को ज़िमनी बजट की ग्रांट मतलबों पर बहस के बाद हुकूमत इसे पास कराएगी। इसके बाद कानूनी काम होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी यौम वफात पर खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि पटेल का किरदार और मुल्क की यकजहती, सालमियत और विकसित भारत के अहादे की हुसूलियाबी के लिए अवाम के लिए तरगीब का बास बना रहेगा। एक्स पर एक पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मुल्क के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके स्मारक पर शत शत नमन। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल मौजूदा हिंदुस्तान के बानी थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत और महफूज भारत के पस मंजर में सरदार पटेल की फिक्र, कोशिश और मेहनत है। उनकी पूरी जिंदगी भारत माँ के कदमों में मानवंत थी। गुजरात में कोऑपरेटिव की मजबूत मुहिम के पस मंजर में भी सरदार पटेल का विजन था। उन्होंने हर अन्नदाता किसान को खैर सगाली की नई बुलंदी तक पहुँचाया है। वजीर आला ने आज भारत रत्न मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम वफात के मौके पर मुनक़िद खराज अकीदत प्रोग्राम में शिरकत की। वजीर आला ने सरदार पटेल के मुजस्समे पर गुलहाय अकीदत भी पेश किए। उन्होंने कहा, उन्होंने एक और देश की आजादी के आंदोलन के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लिया। दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक प्रकार के अभियान भी, जन जागरण के अभियान भी उस दौरान उन्होंने चलाए। देश के अंदर सांस्कृतिक भारत की स्थापना का जो अभियान उस समय चलाया था, आज उसी का परिणाम है कि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन स्मृतियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती के तहरीरी इम्तिहान में कागजात की जांच और जिस्मानी मेयारी टेस्ट 26 दिसंबर से होगा। उम्मीदवार कल से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वाज़ेह है कि सिपाही भर्ती इम्तिहान इसी साल अगस्त के महीने में 10 मीटिंगों में मुनक़िद कराया गया था। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस लाइन में सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी 16 दिसंबर से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट लिंक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 8867786192 पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 21 नवंबर को घोषित किया गया था। प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर आरक्षी नागरिक पुलिस के कुल 60,244 पदों की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक 1,74,316 अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। महाकुंभ 2025 में आने वाले अकीदतमंदों की हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त करने के लिए इंतजामिया ने मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया है। साथ ही बगैर इजाजत उड़ाए जाने वाले ड्रोन को लेकर बेहद सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महाकुंभ नगर के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेश द्विवेदी ने बताया कि महाकुंभ मेला हल्के में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। कल पहले ही दिन हाईटेक एंटी ड्रोन के बगैर इजाजत हवा में फर्राटे भर रहे 2 ड्रोन को मारकर डीएक्टिव कर दिया। उन्होंने कहा कि बगैर इजाजत महाकुंभ नगर मेला हल्के में किसी भी कीमत पर ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे। रामपुर के 3 दोस्तों की हिमाचल के जिला सोलन में अंगीठी के धुएं से दम घुटने से मौत हो गई है। ये तीनों सोलन में कारपेंटर का काम करते थे। कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से निकलने वाले जहरीली धुएं से दम घुटने की वजह से ये तीनों जाँ बहक हो गए। अहले खाना सोलन के लिए रवाना हो गए हैं। हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम जूनियर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल मुकाबला आज मस्कट में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में टीम ने जापान को 3-1 से शिकस्त दी। लखनऊ की मुमताज खान ने सेमीफाइनल मुकाबले में पहला गोल किया था। हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम का फाइनल मुकाबला आज चीन से होगा।
लखनऊ यूनिवर्सिटी और उससे मुतल्लिक डिग्री कॉलेजों में 22 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 तक सरमाई तातील रहेगी। इस मुतल्लिक अहकाम जारी कर दिया गया है। अहकाम के मुताबिक यूनिवर्सिटी अहाते और उससे मुतल्लिका डिग्री कॉलेजों में तहरीरी और प्रैक्टिकल इम्तिहानात अपने मुकर्रर प्रोग्राम के मुताबिक होंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।